दोस्तों, देश के लिए कोई भी खिलाड़ी मेडल लाता है तो हम सबकी आंखों का तारा बन जाता है। किसे अच्छा नहीं लगेगा भाई, ओलंपिक का मेडल अगर देश में आए तो। लेकिन सवाल है कि दोस्तों, मेडल रातों रात आ जाता है क्या? जब कोई खिलाड़ी मेडल लाता है तो प्रधानमंत्री जी उससे फ़ोन पर बात करते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब बात मोदी जी से हो रही हो खिलाड़ी की तो स्पीकर फ़ोन ऑन हो, बाकायदा उसकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है। लेकिन आज मेडल जीत चुके एक देश के बेटे की चाची ने, जी हाँ दोस्तों, चाची ने डबल इंजन सरकार की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही, अमन सहरावत जो कि हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया है और हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। रेसलर हैं अमन सहरावत और जिस तरह का खेल, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया ओलंपिक में, वाकई काबिल तारीफ़ है। हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है, हर कोई उनकी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन जब मेडल मिलता है तो आपको तो पता ही है, हमारे देश की मीडिया तब उन परिवार वालों की सुध लेती है। तो जो चाची हैं, अमन की चाची, उनके पास मीडिया गई और अमन की चाची ने मीडिया के आगे पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार की धज्जियां उड़ा दी। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा में पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा हमारे देश के उन राज्यों में से है जो मेडल लाने में अव्वल रहता है। खास तौर पर दोस्तों पहलवानी का, क्योंकि हरियाणा में कल्चर में रहा है पहलवानी। तो हरियाणा से हमेशा से बड़े स्तर पर बड़े बड़े सूरमा खिलाड़ी निकलते रहे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो जब अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए तो मीडिया उनके पास पहुंची, उनकी चाची के पास पहुंची। तो चाची ने मीडिया के आगे ये बात रख दी कि आज बेटे ने मेडल जीता है, उसकी मेहनत है, लेकिन इस सरकार से बेटे को कोई मदद नहीं मिली है। हालत ये थी दोस्तों कि जब मीडिया चाची से बात कर रही थी तो उस घर में लाइट तक नहीं थी। चाची ने भी बताया, ना घर में लाइट है, सड़क तक नहीं है उनके पास। तो आप सोचिए किन हालातों में हमारे खिलाड़ी अपने आप को तैयार करते हैं। जब मेडल जीता है कोई खिलाड़ी तो उस पर इनामों की बरसात हो जाती है और हर कोई पीठ थपथपाना शुरू कर देता है। हर कोई ये बताना शुरू कर देता है कि इस सरकार ने इतने लाख रुपए इस खिलाड़ी पर खर्च कर दिए, है ना। लेकिन जब वो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जब वो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता है, तब जब उसके घर में लाइट तक नहीं होगी, सड़क तक नहीं होगी, तो वो कैसे, मतलब किस बुरे हालात में वो अपने आप को तैयार कर रहा है, सोचिए। दोस्तों, हरियाणा के एक पत्रकार है मनदीप पूनिया, किसान आंदोलन में आपने इनकी कई रिपोर्ट्स देखी होगी। उन्होंने अमन सहरावत की बड़ी अच्छी कहानी शेयर की है। दोस्तों, मनदीप पूनिया ने लिखा है, अमन सिर्फ 11 साल के थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया। लड़के में हिम्मत थी और खूब ताकत थी। चाचा उन्हें छत्रसाल स्टेडियम छोड़ गए, फिर अखाड़ा ही अमन का घर बन गया। उनके चाचा चाची ताऊ ताई और उनके बहरोड़ गांवों को भी नमन, जो इस लड़के का ख्याल रखा। अखाड़े में अपने कमरे की दीवार पर उन्होंने लिख लिया था, इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। अमन ने आज उस मुश्किल मुकाम को हासिल कर लिया है जिसके कारण भारत के हर रेसलिंग हॉल में अमन की फोटोएं लगेंगी। माँ बाप के बाद अखाड़ा उनका घर था, लेकिन अब वो सालों साल भारत के हर अखाड़े में नए पहलवानों के दिल में बसेंगे, हर भारतीय के दिल में रहवासी होंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि हरियाणा ने इस देश को मेडल देने में मतलब हमेशा झोली भरी है, लेकिन क्या हरियाणा को वो सब कुछ मिला है? आज तक ने दोस्तों बाकायदा एक पूरा का पूरा ग्राफिक्स बनाया है जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी शेयर किया है। और ये जो आंकड़ा है ये खेलोindia.gov.in का है। इसमें आप देखिए दोस्तों, वो राज्य हरियाणा जहां से इतने मेडल्स आते हैं देश के लिए। दोस्तों, केवल ओलंपिक्स में नहीं, एशियन गेम्स में, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में, अलग अलग चैंपियनशिप्स जो दुनिया भर में होती हैं, खूब मेडल लाते हैं हरियाणा के हमारे खिलाड़ी। दोस्तों, उस हरियाणा का जो बजट एलोकेशन है खेल के नाम पर, जानते हैं उस हरियाणा का क्या हाल है? 96.9 करोड़, केवल 96.9 करोड़ उस हरियाणा को दिया जाता है। कुल बजट जो है, भारत का कुल बजट है जो खेल के लिए अलग रखा जाता है, 3074 करोड़। ठीक है, 3074 करोड़ में 96.9 करोड़ हरियाणा पर खर्च हो रहा है, जहां से इतने मेडल आते हैं। और जानते हैं गुजरात पे कितना खर्च हो रहा है? गुजरात में खर्च हो रहा है इस पूरे फंड का 606.4 करोड़। दोस्तों, मानव गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, लेकिन आप अनुपात देखिए खर्च का। जिस राज्य से इतने बड़े स्तर पे जिस राज्य में खर्च हो रहा है 606.4 करोड़ गुजरात का, उसका क्या योगदान है मेडल्स में, या उसका क्या योगदान है खेलों में? और जो राज्य आपकी झोलियां भर रहा है हरियाणा, उसको कितना कम पैसा खर्च हो रहा है खेल के नाम पर। मतलब जो बात अमन सहरावत की चाची ने मीडिया के आगे बोली वो सच है कि जो खिलाड़ी निकल रहे हैं वो अपनी मेहनत से निकल रहे हैं। बाद में जब वो जीतने लग जाते हैं, वो अपने आप को साबित कर देते हैं, तब भले ही उनको अच्छे कोचेस मिल जाए, तब भले ही उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, लेकिन शुरुआती में बेबी स्टेप्स लेते वक्त ही अगर आप
उनका साथ नहीं देंगे, उनके घर में बिजली और सड़क तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर क्या अधिकार है हमें ये कहने का कि 125 करोड़ के देश में हमें 8, 9, 10 पदकों से ही बस खुश होना पड़ता है। दोस्तों, भारत के लिए वाकई में चिंता का सबब होना चाहिए। साउथ कोरिया जैसा छोटा सा देश वो झोलियां भर भर के ओलंपिक में मेडल ले जाता है। 125 करोड़ का हमारा देश है और टैलेंट की या हुनर की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन सरकार की उदासीनता देखिए कि न केवल बजट एलोकेशन में इतना फर्क है, बल्कि परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि बच्चा अपनी मेहनत से आगे बढ़ाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।